आज मनुष्य समाज पाप और श्राप के बंधन में डूब चुका है। जहां भी देखो अशांति, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इंसान एक दूसरे को घृणा करता है, नफरत करता है, मारता है, पीटता है, घर को जलाता है, घर को तोड़ता है, इंसान को जलाता है, इंसान को मारता है, हत्या करता है। जहां भी देखो चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, भ्रष्टाचार, दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, दुष्टता, छल कपट। जहां भी देखो आप दुनिया में किसी भी कोने में जाइए, केवल अधर्म अधर्म अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति। इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए इंसान अपने ही परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। पत्नी पति को जान से मार रहा है, पति पत्नी को जान से मार रहा है, पति पत्नी बच्चों को छोड़ के और किधर भाग रहे हैं, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, अर्थात बच्चे माँ बाप की हत्या कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों की हत्या कर रहे हैं, माँ छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के और किसी के साथ भाग रही है, पिता अपने परिवार को, बीवी को, बच्चे को छोड़ के और किसी के साथ भाग रहा है। इस तरह से दुनिया में जहां भी जाइए चोरी, डकैती, लूटपाट, खून खराबा, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, व्यभिचार, पाप, श्राप के बंधन। जहां भी देखो युद्ध, संग्राम, जगह जगह में भूकंप, साइक्लोन, तबाही, बाढ़ आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी जो घटनाएं दुनिया में हो रही है, ये सब एक सच्चा खुदा के दूसरे आगमन की बात है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और दुनिया के अंत की बात है। हम लोग दुनिया के अंत के निकट आ चुके हैं। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है और बार बार लिखा है, बहुत बार लिखा है, और परमेश्वर भविष्यवाणी किया है, यीशु मसीह भविष्यवाणी किया है, और यीशु मसीह के चेले भी भविष्यवाणी किए हैं। पवित्र बाइबल हमें साफ साफ बताता है कि दुनिया के अंत बहुत ही निकट है, और दुनिया के अंत जब होगा उससे पहले इंसान की इंसानियत खत्म होगा, और इंसान में प्रेम, दया, आदर, ममता, क्षमा नहीं रहेगा, इंसानियत खत्म होगा। आज वही परिस्थिति दुनिया में। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के अंत से पहले परमेश्वर के क्रोध दुनिया में आएगा और भयानक भयानक परिस्थिति होगा। लाखों लाखों करोड़ों लोग मरेंगे कीड़े मकोड़े की तरह, और दुनिया में तेजी से हजारों संख्या में, अनगिनत संख्या में अलग अलग बीमारी, नया नया बीमारी दुनिया में मनुष्य समाज के बीच। इसीलिए इन अंत के दिनों में परमेश्वर के दंड से, क्रोध से बचने के लिए, इस अंत के दिनों में अपने आत्मा को बचाने के लिए, अपने आत्मा की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जब तक आप सच्चा खुदा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास नहीं करोगे, परमेश्वर का दंड की भागीदारी है, परमेश्वर के क्रोध की भागीदारी है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की महान दंड, भयानक क्लेश और अंधकार की परिस्थितियों से, विनाश से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। आज इस समय है, सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। अंधविश्वास को त्यागे, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, संसार की जो काल्पनिक मूर्त को पूजा करना छोड़े, मूर्ति पूजा को त्यागे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण और ये पशु पक्षी, धरती, समुद्र, पानी, हवा, नदी, जीव जंतु, सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर और हर प्रकार के पशु पक्षियों को पूजा करना त्यागे, सृष्टि की उपासना करना छोड़े, सच्चा खुदा की उपासना, आराधना करें। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आने वाले संकट से, विनाश से, क्लेश से बचने के लिए हमें परमेश्वर के शरण में आना बहुत ही जरूरी है। अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए, पाप को त्यागिए, अधर्म को त्यागिए, सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, अपने पापों के लिए मन फिराइए, पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाइए। अपने जीवन को, मन को, आत्मा को, प्राण, दिल, दिमाग को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करे, पाप को त्यागना है और सच्चा खुदा को विश्वास करना है, ग्रहण करना है। एक पवित्र परमेश्वर जो निष्पाप है, निष्कलंक है, जो पवित्र है, सच्चा है, एकमात्र सृष्टिकर्ता के चरण में अपने जीवन को समर्पित करना है। अपने परिवार के साथ परमेश्वर की भय करना है और परमेश्वर की भय और भक्ति के साथ दुनिया में जीवन व्यतीत करना है। इसलिए आज ही प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क करें। प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों परिवार गूगल मीट के माध्यम से दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं।
क्योंकि दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में से कम 2 या 3 घंटा परमेश्वर के लिए समय बिताना जरूरी है। अंधकार की परिस्थितियों से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है, संसार की विलासाओं से बाहर निकलना जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन को परमेश्वर के चरण में समर्पित कीजिए, प्रतिदिन परमेश्वर की उपासना आराधना कीजिए। आइए परमेश्वर की उपासना आराधना करने के लिए ऑनलाइन में हम सब लोग जुड़ के प्रार्थना करें, क्योंकि भारत के कोने कोने में से सैकड़ों परिवार प्रतिदिन हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना सभा में हम सब लोग एकजुट होके एक होके जोड़ते हैं, ऑनलाइन में प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन सुबह, दोपहर को, रात को, प्रति हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना करते हैं। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए, परमेश्वर की शांति, आशीष, अनुग्रह, करुणा के लिए कृपया परमेश्वर को विश्वास कीजिए, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ संपर्क कीजिए और प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सेवा में ज्वाइन करें। परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना कीजिए। धन्यवाद।